सबसे ऊपर एक कॉर्नर पे अपना नाम लिखे और दूसरे कॉर्नर पे अपने क्लास का नाम लिखे, अपनी क्लास का नाम लिखे। आप हर शीट को नंबर देंगे, हर शीट को नंबर दे दें 1 2 3 4 शीट है ना आपके पास अभी, तो 4 तक नंबर दे दें। और नंबर कहां पे दे रहे हैं? आखिरी नीचे वाले खाने में, आखिरी नीचे वाले खाने में नंबर डाल के गोल दायरा ऊपर डाल दें। सही। आज का पेपर जो है उसमें प्रेजेंटेशन के आपके 20% नंबर है। क्या चीज? जिसमें मर्जी लिखो, नॉट इन नेवर इन बोथ, यू कैन आइदर यूज इंग्लिश और उर्दू फॉर एवरी एक्टिविटी टुडे। ठीक है, हर एक्टिविटी जो भी आज होगी उसमें आप इंग्लिश में भी कर सकते हो और उर्दू में भी कर सकते हो, लेकिन नेवर बोथ। नेवर बोथ, नेवर बोथ का मतलब क्या है कि एक ही एक्टिविटी के अंदर आप आधा इंग्लिश में लिखो आधा उर्दू में लिखो, ये नहीं काम कर सकते। क्या कर सकते हो? या इंग्लिश या उर्दू। ठीक है, हाँ कुछ एक्टिविटीज इस तरह की होंगी उसके ऊपर मैं आपको लाजमी कहूंगा कि आप लोगों ने इंग्लिश में करना है तो फिर आप इंग्लिश में करेंगे, अगर मैं लाजमी कहूंगा कि उर्दू में करना है तो आप उर्दू में करेंगे। ओके, ये वो फर्स्ट पिक्चर है। द फर्स्ट स्लाइड इज दिस, यू हैव टू राइट at least 4 and at maximum 6 sentences about this very picture. ठीक है करें। ओके, टाइम अप, टाइम अप। नेक्स्ट पिक्चर, पिक्चर नंबर 2, यू हैव टू राइट 4 to 6 sentences about this very picture. Picture depiction. कितना टाइम रह गया? 1 minute 12 seconds. Time is over. Time is over. So the time left is 1 minute 30 seconds. Quick, quick. कोशिश करें जितना हाथों को गर्म करेंगे उतना ये तेजी से एक्टिविटी होगी। हर एक्टिविटी के बाद जिस तरह ये पिक्चर डिपिक्शन खत्म होती है आपको 30 सेकंड मिलेंगे वार्म अप होने के लिए, उसके बाद नई एक्टिविटी शुरू करेंगे। 20 seconds. 20 seconds left. Quick, be quick. प्रेजेंटेशन के इस पेपर के अंदर खसूसी नंबर है, जितनी आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी, जितना मार्कर और पेन का यूज किया होगा उतना अच्छा लगेगा। Time is over. Time is over. So the next picture is the last but not the least. Next picture is this. seconds. 45 seconds left. Hurry up. 20 seconds left. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Time up. You have 50 seconds to warm up yourself. ये आ रही है हर स्लाइड के लिए आपके पास 20 seconds. After every 20 seconds, we will go to the next of our slide. Okay? चलो जी, टाइम अप, वार्म अप टाइम खत्म हुआ। ओके, जुमले मुकम्मल करें। ये पहली एक्टिविटी जो जुमले मुकम्मल करने की उर्दू में है, इसके बाद कुछ इंग्लिश में होंगे, फिर दोबारा उर्दू में होंगे। इसमें हर स्लाइड के 20 सेकंड है आपके पास। छोटे छोटे जुमले हैं, कोई बड़ा नहीं है।
लड़कों के साथ मिलकर स्क्रॉल इट डाउन, अपने फायदे की खातिर। टाइम अप। नेक्स्ट जुमला। जुमला मुकम्मल करें। अक्सर औरतें लोगों के साथ मिलकर तारीकी से फायदा उठाते हुए। यू हैव टू बी क्विक। हम आहिस्ता आहिस्ता टाइम कम करते जाएंगे। 20 सेकंड पे हमें अगला जुमला। हमारी पुलिस डैश। जुमला मुकम्मल करें। अगला जुमला वो क्या है? लड़ाई के मौका पर बाप के साथ। Time up. टाइम अप। नेक्स्ट। उसने मजबूर होकर आग लगने पर आसमान पर बादल छा गए तो इस नहीं है, उस है। उसकी सेहत। जिंदगी में कामयाबी पैसों के बगैर डैश। उसने डरते डरते। जुमला मुकम्मल करें। सबसे बड़ी दौलत अब तो ये था कि Time up. टाइम अप। तन्हाई में डैश। मुमकिन है कि उसने खौफ के मारे मौका मिलते ही इवल स्पिरिट्स when he feels angry dash. The third one is at night dash. The fourth one is his aptitude dash. The fifth one is he cools down when dash. Three, two, 1, 0. Sentence number 6 is his biggest sin is dash. Sentence number 7 is during trouble dash. Sentence number 8 is when he became poor dash. 40 seconds are remaining. You have to complete this whole activity as early as possible so that we can move to the next activities. 15 seconds. Time management is the key which is going to evaluate in this activity. आपकी पर्सनैलिटी को चेक किया जा रहा है, इसलिए ध्यान से लिखें। जो भी लिख रहे हैं ध्यान से लिखें। The ninth sentence is when a girl sit alone. When a girl sit alone. The 10th one is his problem is dash. When in power dash. The 12th one is his greatest desire. His love for country dash. The 14th one is dash. The mission of woman dash. You have around about 50 seconds left at this particular moment. We have to move to the next slide in 10.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. लास्ट 2 सेंटेंसेस 1 मिनट और है, दे रहा हूं, एक्स्ट्रा दे रहा हूं, ठीक है। लास्ट 2 सेंटेंसेस कंप्लीट करें। 15 वन इज इन डार्कनेस डैश, इन डार्कनेस डैश। The 16th one is the greatest worry is dash. His habits dash. The sentence number 18 is boys and girls together dash. The 19th one is the spare time dash. And 20th sentence is the easiest thing in life dash. ओके, आप एक जुमले में इन 5 टर्म्स की डेफिनेशन बताएंगे, एक से ज्यादा जुमला ना हो। The first term is conduction. The second term is electrical circuit. The third term is transpolation. T-R-A-N-S. Transpolation. C-U-L-A-T-I-O-N. Transpolation. Arteries. The last term which you have to define in a single sentence is boiling point. फ्लेक्सिबल टाइम दे रहा हूं इसी वजह से ताकि आपको कंप्लीट कर लें और अपना अपना करें, किसी की तरफ ना देखें। We are moving towards our next slide in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। यानी 8 क्लास के बच्चे ये वाली एक्टिविटी को करेंगे। 2.5 मिनट है, बाकी बच्चे चुप करके बैठ जाए, चुप करके अपनी पेंसिल नीचे रख दें। अब अपने पीछे बात देखनी है चीजें तो देख लें, देखो स्लाइड का नंबर लिखना है वो लिख लें। आपके पास दोबारा 3 मिनट्स है। इन 3 टर्म्स को आपने सिंगल सेंटेंस के अंदर डिफाइन करना है। द फर्स्ट टर्म इज प्रिंसिपल एक्सिस। द सेकंड वन इज collective duct. The third one is medulla oblongata. The fourth one is hereditary material. And the last one is not pressure but unit of pressure. आप उसको 1 लाइन में डिफाइन करें। Time out. This is the diagram. This is the question. According to this question, you have put appropriate labels in these. This is the blank number 1. लिख लें साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You have to label this. 65% paper has been accomplished right now. यही तो देखना है आपकी कि नजर आपकी ठीक है कि नहीं। सारे बच्चे चेक कर लें, मेक श्योर करें कि आपकी शीट नंबर 1 और शीट नंबर 2 के शुरू में आपका नाम और आपकी क्लास का नाम बड़ा करके लिखा हो। हाफ मिनट लेफ्ट, ठीक है, इसके बाद मैं आगे जा रहा हूं। ट्रू एंड फॉल्स, ये ड्रिल है, असल में ड्रिल चल रही है। ड्रिल में ये है कि आपसे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो आपको जल्दी जल्दी इसमें क्विक आंसर करना है। ट्रू एंड फॉल्स है। आप 40th स्लाइड है, कौन सी नंबर स्लाइड का नंबर क्या है? 40। You have 2 minutes left right now.
remaining time is 10 seconds. 10, 9, 8. बहुत ज़्यादा कर रहा है. आप आगे चलो. Okay, time up. So now you have to write uses against these gases. ठीक है? ये 41st स्लाइड है और इसके अंदर आप 3 गैसेस के 4 यूजेस लिखेंगे. द फर्स्ट गैस इज नाइट्रोजन, द सेकंड वन इज ऑक्सीजन और द थर्ड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड. You have to write round about 4 uses for each gas. This activity is of only 4 minutes. Okay, how much time is remaining right now? Miss Sana. The last minute is going on. अपनी पोजीशन ले क्या चलो अपनी पोजीशन लें, सामने देखें, पूरा सीधा खड़े हो और कैमरे की तरफ देखते हुए इसका नाम ले चुका है. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिनाता है. मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ. मेरी आज की तकरीर का मौजू है हकूकुल लिबास. हकूकुल लिबास से मुराद वो हकूक है जो इंसानों के साथ हमें पूरे करने हैं. अल्लाह ताला ने इंसानों को यह हकूक निभाने का हुक्म दिया है और हमें यह हकूक निभाने भी चाहिए. हकूकुल लिबास में सबसे ज्यादा हक हमारे वालिदैन का है, क्योंकि वालिदैन के बगैर ना ही बच्चे की पैदाइश हो सकती है और ना ही बच्चे की तरबियत हो सकती है. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद शेर है. मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ. मेरा आज का मौजू मेरा वतन है. हमारा वतन बहुत सी कुर्बानियों से आज़ाद हुआ है. हमारे प्यारे वतन का नाम पाकिस्तान है. इसका पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है. पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ. पाकिस्तान के 4 सूबे हैं जिनके नाम ये हैं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा. आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पंजाब है और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है. पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है.
और उसके अलावा बहुत बाकी ज़बानें भी बोली जाती हैं। पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज है। पाकिस्तान में का कौमी खेल क्रिकेट है। इसके अलावा दूसरे खेल भी खेले जाते हैं। पाकिस्तान टाइम अप। जब मोस्टली लोग जो है वो आगे ब्रांड खड़े हो गए, वो नहीं बोल रहे थे। मतलब जितने भी बच्चों को टाइम दिया गया, किसी भी बच्चे ने यूज नहीं किया। 1 मिनट था जस्ट बोलने के लिए।